क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो खुद सांस लेता हो, जहां भक्त नहीं आत्माएं आती हो, जहां हर पत्थर से शिव की उपस्थिति झलकती हो और हर ध्वनि एक अनसुना मंत्र बन जाए? यह कथा है एक ऐसे ही स्थान की जो सिर्फ मंदिर नहीं, स्वयं शिव का जीवंत रूप है, पशुपतिनाथ। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह शिव के उस रूप का धाम है जिसे पशुपति कहा गया, समस्त प्राणियों का स्वामी। नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित यह मंदिर बागमती नदी के तट पर एक दिव्य आभा के साथ स्थित है। यह स्थान हजारों वर्षों से साधकों, राजाओं और रहस्य प्रेमियों का केंद्र रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, इतना कि इसके मूल स्थापना काल को लेकर आज तक कोई भी एकमत नहीं हो पाया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है, लेकिन इसकी उत्पत्ति इससे भी पहले वैदिक युग में हुई बताई जाती है। एक मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने इस स्थान को अपने निवास के लिए चुना था। कथा के अनुसार जब शिव और पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तब वे इस शांत वनों से आच्छादित क्षेत्र में आ पहुंचे। शिव को यह स्थान इतना प्रिय लगा कि उन्होंने यहीं बसने का निश्चय कर लिया और पशुपति के रूप में प्रकट हुए। कहते हैं इस स्थान की महत्ता इतनी है कि 4 धाम यात्रा और काशी यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक पशुपतिनाथ के दर्शन न कर लिए जाए। यह गुप्त शक्ति का केंद्र है, जहां भौतिक और आध्यात्मिक संसार एक दूसरे से मिलते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर का वास्तुशिल्प भी अपने आप में रहस्यमय है। इसका मूल गर्भगृह 5 मुखों वाले शिवलिंग को समर्पित है, जो शिव के 5 रूपों का प्रतिनिधित्व करता है: तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजात और ईशान। यह पंचमुखी लिंग दुर्लभतम स्वरूपों में से एक माना जाता है। मंदिर की छत 4 तलों में बनी है और सोने से मढ़ी हुई है। इसकी शिखर रचना नेपाल की पारंपरिक शैली में बनी है, जिसमें हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का संगम स्पष्ट दिखता है। यहां के मुख्य द्वार पर केवल शुद्ध और योग्य ब्राह्मणों को ही प्रवेश मिलता है। कहा जाता है कि कई बार साधारण मनुष्य जब गर्भगृह में प्रवेश करता है तो अजीब कंपन, सिर दर्द और चक्कर महसूस करता है। पशुपतिनाथ के चारों ओर छोटे छोटे लगभग 500 मंदिर हैं, जिनमें से कुछ अति प्राचीन हैं और कुछ में तांत्रिक अनुष्ठान आज भी होते हैं। खास तौर पर महाशिवरात्रि के समय यहां नागा साधुओं की उपस्थिति और उनके रहस्यमय व्यवहार अनेक प्रश्न खड़े करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे गुप्त सुरंगें हैं, जिनका संबंध अन्य सिद्ध पीठों से है। इन सुरंगों में प्रवेश वर्जित है और सरकार द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। किंवदंती कहती है कि कुछ तांत्रिकों ने इन सुरंगों के माध्यम से गुप्त साधनाएं की हैं, जिससे उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। पशुपतिनाथ केवल धार्मिक केंद्र नहीं, यह शक्ति का केंद्र है, एक ऊर्जा मंडल, एक जीवित स्थान। यहां की बागमती नदी के बारे में कहा जाता है कि इसका जल आत्मा को शुद्ध कर देता है, इसलिए यहां अंतिम संस्कार भी किए जाते हैं ताकि आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो सके। इतिहासकार बताते हैं कि 11वीं शताब्दी में इस मंदिर को गुर्जरों और मल्ल वंश के शासकों का संरक्षण मिला। मल्ल राजाओं ने मंदिर को नई ऊंचाई दी, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उन्होंने गुप्त तांत्रिक प्रयोगों के लिए मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित करवाया था। एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, लेकिन इसका वह पहलू जो अब तक लोगों से छुपा है, वह है यहां की आध्यात्मिक चुंबकीय ऊर्जा। कई शोध बताते हैं कि मंदिर के केंद्र बिंदु पर चुंबकीय ऊर्जा की तीव्रता असाधारण है। कुछ साधुओं का मानना है कि यहां मंत्र शक्ति इतनी प्रबल है कि यदि कोई सच्चा साधक एकाग्र होकर ध्यान करे तो उसे पूर्व जन्मों का बोध हो सकता है। यह मंदिर केवल दर्शन के लिए नहीं,
आत्मा के पुनर्जन्म और मोक्ष के लिए भी एक द्वार है। यह वह स्थान है जहां देवता भी रात्रि में ध्यान करने आते हैं, ऐसा संतों का मानना है। कई तीर्थयात्रियों ने अनुभव किया है कि जब वे यहां ध्यान में बैठते हैं तो उन्हें अपने भीतर कोई अदृश्य ऊर्जा का संचार होता है। यह एक कंपन, एक गूंज जो शरीर नहीं बल्कि आत्मा को छूती है। पशुपतिनाथ का रहस्य केवल उसकी प्राचीनता में नहीं बल्कि उसकी जीवंतता में है। यह मंदिर आज भी सांस लेता है, चेतन है, उत्तर देता है, पर केवल उन्हें जो उसे सच्चे मन से पुकारते हैं। तो अगली बार जब आप पशुपतिनाथ जाएं, तो केवल एक दर्शक बनकर नहीं, एक साधक बनकर जाए, क्योंकि यह केवल मंदिर नहीं, यह शिव का जीवित रूप है और हो सकता है आपके भीतर छुपा प्रश्न वहीं उत्तर पा जाए।